ओके सर, दैट्स गुड आइडिया। हाँ, सो ऑन किया मैंने। दोज वी आर नॉट अटेंडिंग विल शेयर दिस वीडियो टुडे। Anyway, I think we should start our session. Surendra, should we start? Yes sir, yes you can. Okay. सबका स्वागत करता हूँ आज के ऑनलाइन सेशन में। अभी टोटल 7 स्टूडेंट है, उसमें से एक्सेप्ट प्रियांशु, बाकी सबका ऑलरेडी वीजा के लिए अप्लाई किया है। तो yesterday I am meeting with अक्षय जी ने डेनमार्क में 1 साल का इंटर्नशिप सक्सेसफुली कंप्लीट किया है डेयरी फार्म पे, और वो हमको इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट भी करना चाहते हैं। उनके एसोसिएशन में हम आगे भी बहुत काम करने वाले हैं। तो आज उनको हमने स्पेशली इनवाइट किया है कि अभी आप में से बहुत सारे लोग अभी नेक्स्ट मंथ में शायद 1-2 महीने में डेनमार्क में जाएंगे। तो ट्रैवलिंग के वक्त आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। फिर रेड्डी जी आपका माइक जरा ये कीजिए। तो ट्रैवलिंग में आपको क्या क्या मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे कि भाई बैग पैकिंग कैसे करना है, फिर ड्यूरिंग द जर्नी क्या क्या इशू आ सकते हैं। अभी बहुत सारे तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट से जर्नी करेंगे, तो और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग तो आप में किसी ने किया नहीं है, तो ट्रैवलिंग में भी मतलब आपको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा। फिर वहां जाने के बाद आपका अकोमोडेशन है, फिर आपका फूड फैसिलिटी है, फिर यहाँ आपको काम करना है और वहाँ के कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करना है। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी रहेंगे। तो अक्षय जी वहाँ उन्होंने 1 साल वहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, तो उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो अक्षय जी से हम इंटरेक्ट करेंगे। आपके मन में जो भी डाउट है उनको आप पूछिए, आपको उनके लेवल पे सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो अक्षय जी, वेलकम टू दिस आवर सेशन। अक्षय। Thank you so much, sir. My name is Akshay Verma. I am from Safedor district in Haryana. ओके, तो अभी हमारे स्टूडेंट, पहले आप थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये मतलब एक लेक्चर टाइप नहीं रहेगा, ये तो अपना क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, एक इनफॉर्मल डिस्कशन रहेगा। तो जैसे फ्रेंड एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हुए से गपशप करेंगे हम। तो आप थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर स्टूडेंट अपने क्वेश्चन चालू करेंगे। इसी साल मैं आया था वहां से, डेनमार्क से। मेरा 1 साल पूरा हो चुका है यहाँ से। डेनमार्क में इंटर्नशिप के लिए गया था मैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ के लिए। और हर एक चीज मैंने वहाँ पे देखी है। जैसे यहाँ से पहले झूठ बोल देते हैं, कोई जैसे एजेंट होता है वो बोलते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट थोड़े बहुत उसमें कुछ डिफरेंट मिलता है वहाँ पे जाते हैं तो। और आपको भी सर ने बताया था, कल मेरी बात हुई थी वैभव सर से भी, तो उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि मेरा इंटरव्यू है। और वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, कल्चर भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, और वर्क भी अच्छा रहता है, फार्मर भी केयर करता है। ऑलमोस्ट अच्छा ही रहता है सब कुछ। और जैसे भी बातचीत होती रहती है मैं बताता रहता हूँ कि ऐसे है वैसे है, और अच्छा ही है सब कुछ। टाइम टू टाइम चलता रहता है। येलो कार्ड फर्स्ट जब हम जाते हैं, तो यहाँ से जाते हैं तो हमें जैसे बीच में कोई अपना एक स्टे होता है जर्नी में, तो वहाँ पे हमें फार्मर को कॉल करना पड़ता है।
तो कॉल करने के बाद फार्मर को पता चल जाता है कि हमारी फ्लाइट इस टाइम एल्बर्ग में या फिर बिलिंद या फिर कोपेनहेगन यहाँ पे हमारी लैंड होगी। आफ्टर दैट फार्मर वहाँ पे आ जाता है हमें लेने के लिए। तो फार्मर वहां से लेके जाता है, तो आता है लेके जाता है, फिर हमें जैसे जो भी हमारा एकोमोडेशन होता है वहाँ पे हमें छोड़ देता है। आप हमें दिखाता है कि ये आपका रूम है, सब कुछ इंट्रो करवाता है कि ये आपका रूम है, ये आपके फ्रेंड्स हैं। और मोस्टली हमें वहाँ पे यूक्रेनी मिलते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, जो हमारे रूममेट्स होते हैं, हाउसमेट्स होते हैं, वो यूक्रेनी होते हैं या फिर वियतनाम होता है, वियतनाम देश है वहाँ के होते हैं, या फिर इंडियन होते हैं। तो ये होते हैं। और फिर एक दो दिन के लिए रेस्ट मिलता है। आफ्टर दैट हमें वो काम पे बुलाते हैं, फिर हमें टीच करते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। उसके बाद वो हमें देते हैं कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, फिर हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है, और इसमें कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती, बस थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो बंदा तो निकल जाता है सब कुछ अच्छी तरह से। और थोड़ा सा वेदर अच्छा रहता है, जैसे कोल्ड तो रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, और स्नो भी गिरती है अच्छी। और गर्मी के टाइम पे समर में थोड़ी सी ज्यादा गर्मी रहती है, अप्रोक्सीमेटली 25-26 तक जाता है टेम्परेचर। और विंटर में अप टू 10, -10, -15 तक चला जाता है। और सब कुछ अच्छा रहता है ऐसे। गुड एक्सपीरियंस था। बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बने थे मेरे यूक्रेनी। और साउथ इंडियन है जो केरला साइड से, बहुत अच्छा उनका फ्रेंड नेचर रहता है, फ्रेंडली रहते हैं, बिल्कुल मस्त रहता है। और घबराने की कुछ बात नहीं है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। सभी जाओ अच्छी तरह। और बहुत सारे ऑप्शन निकल जाते हैं, जैसे हम डेनमार्क जाते हैं, डेनमार्क से कनाडा का भी ऑप्शन निकलता है, और ऑस्ट्रेलिया का भी ऑप्शन है। आगे आगे चलेंगे तो पता लगेगा किस किस चीज़ का क्या क्या ऑप्शन है। और नॉर्वे का भी यहाँ से, जैसे 1 साल का किसी के पास इंटर्नशिप वीजा और एक्सपीरियंस हो तो वो नॉर्वे भी शिफ्ट हो सकता है यहाँ से। और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं यहाँ से, कैसे क्या कुछ हम कर सकते हैं, और बहुत वैल्यू हो जाती है एक्सपीरियंस की भी। और यहाँ पे भी जैसे हम इंडिया में आके यहाँ पे भी जॉब करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे लक्ष्य डेयरी होगी और मधुशन डेयरी होगी, 2-3 डेयरी हैं दूध वाली, तो उसमें भी हम अपना सीवी दिखा के वहाँ पे जॉब कर सकते हैं अच्छी तरह से। और जब यहाँ से डेनमार्क जाते हैं तो फर्स्ट अपना येलो कार्ड बनता है। आफ्टर दैट अपना नेम आईडी बनती है, उसके बाद बैंक अकाउंट होता है। और मिडवे में चलता रहता है टैक्स कार्ड। ये कंपलसरी होता है टैक्स कार्ड। जो टैक्स कार्ड ना बने तो टैक्स ज्यादा कट सकता है, कंज्यूम ज्यादा हो सकता है। और अपना एक होता है रेजिडेंसी परमिट, तो वो कंपलसरी है, उसके बिना हम यहाँ पे आ तो सकते हैं बट यहाँ से जा नहीं सकते आफ्टर 6 मंथ के बाद। वो हमें फार्मर के साथ बात करके वो अपना मनवाना पड़ता है। और कभी कभार तो जो वहाँ की एजेंसी होती है, जैसे यहाँ की एम्बेसी, वहाँ की सीरी होती है, तो सीरी में कॉल करते हैं फार्मर। आफ्टर दैट होता है, कई बार होता है जैसे किसी बच्चे के पीछे सरनेम नहीं होता, जैसे एक नाम होता है, जैसे आपका वैभव नाम है, वैभव के पीछे सरनेम नहीं है, सिंह नहीं है, तो सिंह नहीं है तो उसमें थोड़ा एरर आ सकता है। जो आपका रेजिडेंस परमिट होता है उसमें ना कार्ड होता है वो, तो उसमें थोड़ा मनने में दिक्कत आ सकती है। तो आप अपने फार्मर से बात करवा सकते हो कि ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल एरर आ रहा है, तो आपका फार्मर जब एग्री करता है तो आपका वो बन सकता है, वो कंपलसरी होता है। और अपना नेम आईडी होती है वो भी बन जाती है आसानी से। और जो येलो कार्ड वो तो आपका जाते ही अप्लाई कर देता है फार्मर। आफ्टर दैट वी कैन रिसीव विद इन 14 and 15 days। तो ये थोड़ा बहुत प्रोसेस रहता है। और जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ कैरी करके रखना। और अपना से थोड़ी सी सर्दी ज्यादा होती है बट उसका थोड़ा ध्यान रखना, जो अपने क्लोथ्स हैं वो थोड़े गर्मी वाले, जैसे इनर्स हो गए और कॉटन की होगी कुछ, वो लेके जाना है। थोड़ी मेडिसिन भी ले लेना अपने साथ। और बस यही सब कुछ चलता है।
हेलो, किसी हाँ को भी कुछ भी क्वेश्चन हाँ। पूछना हो ना तो पूछ सकते हो, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना। हाय अक्षय भैया, आई एम अनिल। हाय भैया। भैया आप तो 2 महीने पहले आप तो अमेन ब्लॉग्स पे जो इंटरव्यू दिया ना भैया। हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी। हाँ वो तो मैं देखा भैया, वो तो अच्छा दिया आप इंटरव्यू तो। हाँ। हम्म। ठीक है भैया। और भैया यहाँ से बोलिए भैया, आप क्या बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं, आप बोलो, आप बोलो। ठीक है भैया, वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कैसे होता है भैया, और जो वर्क प्रोफाइल क्या है, हम क्या काम करना है और कैसा होता है वहाँ पे भैया। हाँ और जी, हाँ जी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे 8 आवर्स काम करने बोल के कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे दिया भैया। हम्म। बिल्कुल। वहां पे और कितने घंटे काम करना है, और जो शिफ्ट जैसे रहता और कैसे भैया, और 8 आवर्स 4 आवर्स एक बार और 4 आवर्स दूसरी बार करना है, और कैसा भैया वो। हाँ हाँ, ये मैं सब बताता हूँ। जैसे वहाँ पे रहती है शिफ्ट, बताता हूँ मैं पहले कैसे चलती हैं। जैसे हम्म, आपकी होगी 200 300 जो 300 काउंस होगी वहाँ पे आपके फार्म में, तो आपको हम्म, करनी पड़ेगी। 2 टाइम्स करनी पड़ती है ड्यूटी, जो कम जो ज्यादा काउ नहीं होती तो उसमें 2 टाइम्स करनी पड़ती है। जैसे सुबह जाना पड़ेगा 3 to 4 आवर, और शाम को जाना पड़ेगा 3 to 4 आवर। अप्रोक्सीमेटली विद इन 1 डेज आपको करना पड़ेगा 8 आवर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और एट या आवर्स फिर हाँ, या तो 6 आवर हो सकता है, 8 आवर हो सकता है विद इन 1 डे। और हम्म, ये तो शिफ्ट होगी आपकी 2 टाइम्स। हम्म, और जैसे जो आपकी होती है मोर देन 400 काउस, उसमें आपको करना पड़ेगा जैसे लगातार कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। सुबह गए 4 o'clock, आपको फिनिश होती है वो 10 o'clock फिनिश हो गया, मतलब विद इन 6 आवर काम करना पड़ेगा आपको एक ही शिफ्ट में। तो जो सेकंड शिफ्ट होगी वो और कोई लगाएगा, ठीक है। जो आपको जैसे हम्म, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको एक हफ्ते में 37 आवर्स काम करने होते हैं, 37 आवर्स काम करना होता है एक हफ्ते में विद इन 1 वीक। हम्म, तो वो आपको 40 आवर्स काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो 3 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो जो हाँ, हम मंथ के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 आएगा। 40 आवर्स हमें काम करना पड़ता है। तो आफ्टर दैट हमें वो सैलरी उसी के हिसाब से मिलती है। जैसे 37 into 4, जैसे 37 हो गया इन 1 वीक। विद इन। 4 वीक होते हैं, 4 वीक हम्म, होते हैं इन 1 मंथ। तो हमारे हो गए 37 into 4। तो एक कमी 30 होते हैं, बट हमें सैलरी मिलती है ना वो 160 आवर्स की मिलती है। 160 आवर्स को मिलते हैं भैया। हाँ हाँ हाँ। जी। जैसे हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा और कुछ भी करते हैं, जो फार्मर बोलता है जो एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं मेन आवर्स कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। हम्म, जैसे हम मोर देन 160 करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 आवर्स काम करते हैं, तो उसमें हमें उसका जो पे है 40 आवर्स का वो एक्स्ट्रा मिलता है। 160 आवर का तो मिलता ही अलग से, और वो जो 40 आवर्स का वो अलग से मिलता है। और जैसे फार्मर के पास काम कम है तो वो हम्म, हमें काम देता है 80 आवर्स का देता है, 90 आवर्स का देता है, 100 आवर्स का देता है, बट वो हमें सैलरी पूरी देगा। ही गिव टू मस्ट फुल सैलरी। हाँ हाँ। हाँ जी, जितनी भी अपनी सैलरी है। और जैसे इसमें शिफ्ट हो जाती हैं, ये हो जाती हैं 2 शिफ्ट होती हैं। जैसे कम हो तो 2 मॉर्निंग एंड इवनिंग, और ज्यादा हो तो एक की रहती है, जैसे या तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग की। और हम्म, हमारा मेन काम होता है मिल्किंग का रहता है। जैसे हम्म, गाँव काव आती है और हमें हैंड मिल्किंग करना पड़ता है। फर्स्ट होता है एक पहले डिप करना पड़ता है, आफ्टर दैट क्लोथ्स होते हैं, जैसे टावल होते हैं छोटे छोटे, स्मॉल हाँ हाँ। टावल्स होते हैं, उसके साथ हमें ईडर्स होते हैं वो क्लीन करनी पड़ती हैं, ईडर्स। तो उसके बाद फिर हमें मशीन पुट करनी पड़ती है, वैक्यूम से होती है वो, वैक्यूम से जल्दी जल्दी पुट करनी पड़ती है, अदरवाइज वैक्यूम ज्यादा हो जाता है, कभी कभार खराब भी हो जाती है, बट इतनी कुछ ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। और हम्म, ये होता है उसके बाद, जैसे एक आपके साथ दो होते हैं वहाँ पे, दो जैसे दो आदमी मिल्किंग करते हैं, 2 मैन होते हैं। तो एक हम्म, जहाँ से गाँव आती है वहां पे एक जाता है जहाँ पे बैठती है गाय, उसको क्लीन करना पड़ता है, थोड़ा सा शर्ट होता है उसको क्लीन करना पड़ता है। एक जैसे होता है एक कस्सी,
जो होती है अपनी लैंग्वेज में, उससे वैसा वैसा कुछ होता है। तो उसके साथ हमें क्लीन करना पड़ता है, उसके बेड्स होते हैं क्लीन करने पड़ते हैं, बस यही काम होता है मोस्टली तो। और कभी कभार जैसे छोटा फार्म मिल जाता है, स्मॉल फार्म मिलता है, तो उसमें स्ट्रो स्प्रेड करनी पड़ती है। स्ट्रो होती है ना, उसको सेपरेट करना पड़ता है उनके साथ, बस यही ज्यादा काम होता है और कुछ काम नहीं होता इतना ज्यादा। और अपनी जो जैसे जितना 160 आवर से मोर देन काम करते हैं तो हमें उतने की सैलरी भी मिलती है, जैसे एक्स्ट्रा टाइम। और अपना टैक्स कटता है 39%, तो एक टैक्स कटता है, 8% एक कटता है, और 1% एक, अप्रोक्सीमेटली 46 कटता है। और 40। हाँ जी। और रूम रेंट हो जाता है अपना 1500 टू 2500, क्योंकि इसमें जो होता है ज्यादा फैसिलिटी भी दे देते हैं कभी कभार। अच्छा घर दे देते हैं, होम दे देते हैं, रेजिडेंशियल एरिया अच्छा दे देते हैं। और कई बार कार दे देते हैं, ओनर प्रोवाइड करवा सकता है कार, जैसे ज्यादा दूर हो तो मार्केट, तो उसके लिए करवा सकता है। और क्लोथ्स भी देता है, विंटर के अलग देता है, समर के लिए अलग देता है, ड्रेस भी देता है वहाँ काम करने के लिए। ये तो हो गया जैसे हैंड मिल्किंग होती है। और एक हो जाता है रोबोटिक, जो फार्म मिलता है, कभी कभार रोबोटिक फार्म मिलता है। ठीक है, रोबोटिक फार्म पे कैसे करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, एक कंप्यूटर मिल जाता है हमें, और उसमें अपना जैसे वहाँ का नंबर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें करना पड़ता है, उसमें रोबोट काम करते रहते हैं, रोबोट मिल्किंग करते रहते हैं उसमें। ठीक है, तो वहां से तो वहां से कॉल आती है हमारे पास, जैसे कई बारी कोई काऊ है वो ज्यादा क्रेजी होती है, तो वो मिल्किंग अच्छी तरह नहीं करवा पाती है अपनी, तो उसको दोबारा जाके उसका वो रोबोट होता है नंबर भेज देता है कि ये आज मॉर्निंग में इस गाय की मिल्किंग नहीं हुई, इस काऊ की मिल्किंग नहीं हुई, तो उसको फिर फाइंड आउट करके आफ्टर दैट उसकी मिल्किंग करवानी पड़ती है इसमें इवनिंग में। तो उसका पूरा कैलकुलेशन रखना पड़ता है उसके कंप्यूटर पे, उस पे हमें मिल्किंग नहीं करनी पड़ती रोबोट में। और एक होता है राउंड वाला फार्म, उसमें जैसे काऊ आती रहती है, उसमें खड़ी हो जाती है, आफ्टर दैट वो सर्कल राउंड चलता रहता है, राउंड चलता रहता है उसमें, फिर काऊ आती रहती है, उसमें हमें ऐसे ही करना पड़ता है, थोड़ा फास्ट करना पड़ता है उसमें। और एक होता है स्टैंडिंग वाला फार्म, तो स्टैंडिंग में होता है जैसे लेफ्ट को भी काऊ है, राइट को भी काऊ है, पहले लेफ्ट वाली फिर राइट वाली ऐसे करनी पड़ती है। और मंथली में एक बारी मिल्क टेस्ट होता है, जैसे मिल्क टेस्ट वो कोई आता है, वहाँ की कंपनी होती है, जैसे जिस भी कंपनी को वो सेल करती है अपना मिल्क, तो विद इन 1 मंथ वो चेक करते हैं कि कैसा क्या कुछ दूध है, मिल्क है, तो अच्छा चल रहा है, या फिर थोड़ा इनको खाने में या फिर फूड में कुछ वो तो नहीं, ज्यादा हैवी तो नहीं दे रहे, या फिर ज्यादा लो तो नहीं दे रहे, क्वालिटी कैसी है मिल्क की, फैट कितना है, सब कुछ चेक करते हैं। भैया इसपे भी कुछ डिपार्टमेंट्स होता है, और क्लीनिंग डिपार्टमेंट अगली वाला करना, और मिल्किंग कोई भी वाला करना, और फीडिंग कौन करना, अलग अलग काम है, और एक बंदा एक ही काम हाँ करना हाँ, और पूरा काम करना भैया कैसा? ज्यादातर ना अपना जो उनसा कॉन्ट्रैक्ट होके जाता है वो हमें एक ही काम करना पड़ता है मोस्टली। मिल्किंग हम्म मिल्किंग करनी पड़ती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ काउस होगी, जैसे हम्म मिल्किंग करनी पड़ती है, और उसके जो बैड्स होते हैं वो क्लीन करने पड़ते हैं मोस्टली। और ज्यादातर जैसे हम कुछ ज्यादा सीखना चाहते हैं तो हम सीख भी सकते हैं। और जैसे फूड का होता है, फूड का ओनर ही अप्रोक्सीमेटली, जहाँ पे मैंने देखा है ओनर ही देखता है, ओनर फूड बनाता है, उसके बाद काऊ को देता है उनको, आफ्टर दैट अप्रोक्सीमेटली हमारा काम बस यही रहता है, मिल्क मिल्क का। हम्म और मिल्क। कई बार बस जैसे स्ट्रो स्प्रेड करने होते हैं, स्ट्रो फैलानी होती है, जहाँ पे जहाँ उसके काल्फ होते हैं वहाँ पे करना पड़ता है। और कई हम्म बार उनकी ज्यादा केयर करनी पड़ सकती है। और जैसे आफ्टर प्रेग्नेंट जो काल्फ नए होते हैं, न्यू होते हैं काल्फ, तो उनको हमें उनके उसमें छोड़ के आना पड़ता है, जैसे उनके लिए बॉक्स होते हैं एक अलग, तो उनको वहाँ पे रख के आना होता है, बस इतना ही रहता है, वो ज्यादा काम नहीं रहता। जैसे हमें फिर भी दूध जैसे मिल्क हमें नीड होती है, तो हम फार्मर से बात करके हम पर डे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल्क। भैया ये तो ट्रैक्टर ड्राइविंग पक्का आना है ना भैया, और कैसा नहीं अगर नहीं मिशनरी है? हाँ। नहीं, कोई मस्ट नहीं है ट्रैक्टर ड्राइवर का, कोई मस्ट नहीं होता है, कभी कभार कोई फार्म पे मिलता है ट्रैक्टर के लिए, अदरवाइज कहीं पे नहीं मिलता इतना। जैसे कोई कहीं। बड़ा फार्म होता है तो वहाँ पे मिलता है ट्रैक्टर ड्राइव, वो सिखाते हैं पहले, हमें ऐसा हम्म नहीं डर रहता कि हमें काम आता नहीं, वो सिखाते हैं,
आफ्टर दैट हमें काम करना पड़ता है। पहले सिखाते हैं, अच्छी तरह सिखाते हैं, फिर हमें जाके उसमें एक्सपर्ट बनाते हैं। कम से कम वो 15 से लेके 20 दिन तक तो वो अच्छी तरह सिखाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, टीच करते हैं वो अच्छी तरह, फिर हमें लर्न हो जाता है, फिर हम आराम आराम से करते रहते हैं। भैया वेर कंपेयर टू द फाइनेंस इश्यू, कम से कम हमारे को जो सैलरी मिलता है ना, इसमें कितने पे सेविंग हो जाते हैं भैया? क्योंकि पहले 12 मंथ्स का अगली सैलरी मिलता है और दूसरा 8 मंथ्स का 6 मंथ्स का अगली मिलता है ना, और कितना सेव होता है और कितना खर्च होता है भैया? और हाँ, ये जैसे अपना एक तो रूम रेंट हो जाता है, वो एक तो रूम रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 1500 1500 डेनिश क्रोन तो हो गया अपना मिनिमम रूम रेंट। आफ्टर दैट हो गया अपना टैक्स। सारा कुल मिला के हमें मिलता है 80,000 पर मंथ मिलता है, पर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ मिलता है 1 लाख, जो हम सेव कर सकते हैं, जो हम घर भेज सकते हैं पैसा। अगर कुछ ओटी बनाए तो भी उतना ही मिलता है भैया? और वो कैसा है? नहीं, वो अपना सेल्फ रहता है, जो फूड है ना वो अपना सेल्फ रहता है। वो ज्यादा से ज्यादा 500 क्रोन पर मंथ इतना लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। हाँ, इसके ज्यादा अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, हाँ जी। और वहां पे वेदर तो भी अच्छा लगता है ना भैया? जब हम पहले जाते हाँ, हैं ना उस वेदर टाइम कुछ कुछ दिक्कत होता अच्छा। है और कैसे? क्योंकि एक ही बार यहाँ से टेम्परेट जोन पे वहां पे कूल जोन को जाते हैं ना हम, कुछ हेल्थ दिक्कत होता और काफी साफ अच्छा रहता है, और कैसा? हाँ, जैसे हम यहाँ से पहली बार जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठंड है वहाँ पे बहुत ज्यादा। तो हम्म विंटर बहुत ज्यादा है, वो अप टू -10 15 तक जाती है। हम्म और समर्स में जैसे समर रहता है 25 30 अप्रोक्सीमेटली, इससे ज्यादा नहीं जाता, 30 से आगे नहीं जाता टेम्परेचर। हम्म और इसमें जाता है, बस इसमें ना थोड़ा ना कोल्ड की हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे जो अपना होम एकोमोडेशन होती है उसमें अच्छी हीटर लगे होते हैं अच्छे अच्छे, उसमें हमें सर्दी भी नहीं लगती। ऐसे भी नहीं हम्म पता चलता है कि बाहर इतना ज्यादा टेम्परेचर, बाहर स्नो हो रही है और अंदर हम विदाउट क्लोथ्स हैं, हमें इतनी गर्मी लग रही है। बहुत अच्छा है। हम्म, अच्छा। बहुत अच्छी अच्छी चीज प्रोवाइड करता है फार्मर। किचन रूम्स अच्छे अच्छे हैं, फैसिलिटी अच्छी करता है। और हम्म बस थोड़ा सा ना आप मेडिसिन का ध्यान रखना, मेडिसिन यहाँ से लेके जाना, फीवर की, कोल्ड की और ईचिंग की और हेडेज की, थोड़ा ये लेके जाना। हम्म, अच्छा भैया, और एक महीने में पूरा कितना हॉलीडेज मिल जाएगा हमारे को, एक मंथ में? हॉलीडेज मिलता है आपको मिनिमम तो 4 डेज का मिलेगा, मिनिमम। 4 डेज का मिलेगा? हाँ जी। अच्छा ठीक है भैया। और जैसे वहां से अब काम वहां करके से आते हैं और जो, कैसा जाना है भैया? और दूसरा अगली वाला कंट्री को कैसा देखना पड़ेगा? ये पूरा इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद देखना है, और बीच में कुछ ये फार्म ओनर बेस है और कैसा है वो? ये जैसे हमारा जैसे 18 मंथ्स का है अब आपका। हाँ, 18 मंथ का तो है। 18 मंथ्स का है, तो आपका जब 15 मंथ्स का क्लियर हो जाता है हम्म तो आप फार्मर से बात करना कि आप मेरा, यू वांट टू एग्री, कि आप मेरा आगे और बढ़ाना चाहोगे, या फिर आप मुझे न्यू कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, इफ यू वांट टू गिव मी न्यू कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। तो वो यस करता है तो चलेगा, इफ नो तो हमें और कोई ढूंढना पड़ता है। वैसे अप्रोक्सीमेटली 90 केसेस में तो यही रहा है कि ना फार्मर एग्री करता है देने के हम्म लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अच्छी हम्म बॉन्डिंग हो जाती है, अच्छा हमें काम समझ में आ जाता है, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें एक ही काम 1000 बार, 10,000 बार, लाखों बार वही एक ही काम करना पड़ता है। हम्म ऐसे नहीं होता कि आज और कुछ काम करना है, आज कुछ और काम बता रहा है फार्मर, कल और कुछ बता रहा है, एक ही काम हमें रिपीट में करना होता है। हम्म। हम्म। आप तो कोलिग्स तो कैसा है भैया वहां पे? और आपका फार्म पे कितना काउस है भैया वहां पे? मेरे 3 4 फार्म थे भाई। एक तो मेरे पे था, एक तो 1000 काउस थी पहले वाले हम्म पे, फिर सेकंड हम्म वाले पे थी 90, और हम्म। थर्ड वाले पे थी मेरी 500 काउ। अच्छा, आप तो डिफरेंट डिफरेंट फार्म्स पे वर्क किया है भैया? हाँ हाँ, मैंने सभी की नॉलेज ली थी कि इस पे कैसे होता है, इस पे कैसे होता है। और हम्म जैसे
कम काव होती है तो उस पे कैसे होता है, और जिस पे ज्यादा ही गायें होती है तो उस पे कैसे क्या कुछ करते हैं। हम्म। तो और वहाँ बहुत पे अच्छा सर्कल भी था वहाँ पे। रेसिज्म, हाँ भाई बोलिए भाई आप। नहीं नहीं, रेसिज्म भी नहीं है वहाँ पे, कुछ इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, बट वो अपनी पार्शियलिटी करते हैं, जैसे उनकी उनका होता है ना, जैसे हम भी कर लेते हैं कभी कभार, जैसे कोई अदर स्टेट का और कोई हमारा नेबर्स हो, बस ऐसी पार्शियलिटी चलती है, इतने ही, कुछ रेसिज्म ज्यादा नहीं चलता। ज्यादा और उनको ऐसे पसंद भी नहीं, जैसे हम बोलेंगे ना कि रेसिज्म करते हो आप, तो वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं इस बात पे, डिसपॉइंटेड हाँ हो जाते हैं हमारे साथ। हाँ। और बस यही चलता है उसमें। जब हम वहां पे चलने के बाद येलो कार्ड कितने दिन में मिल जाएगा भैया? विद इन 15 days। विद इन, वो येलो कार्ड आने के बाद वो तो अकाउंट निकालना पड़ेगा, और कैसे भैया आफ्टर येलो कार्ड भी निकालना है, और कैसा है? वो ना, जैसे जब जाते हैं, जैसे हम पहुंच गए डेनमार्क, 1-2 दिन हो गया, तो फार्मर अपॉइंटमेंट लेता है हम्म कम्यून, जैसे यहाँ पे पुलिस स्टेशन बोलते हैं, तो वहाँ पे कम्यून होता है। तो हम्म। कम्यून में जाते हैं फार्मर के साथ, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करवाने होते हैं। आफ्टर दैट हमारा येलो कार्ड के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। येलो हम्म कार्ड का मतलब होता है वो अपना इंश्योरेंस कार्ड है वहाँ का। अक्षय भैया, हाँ जी भैया। माय नेम इज अभिषेक पांडे। हाँ जी भैया। आई एम टॉक टू यू 1 मिनट्स माय क्वेश्चन। यस। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम अगर जाते हैं तो रेंट अगर हम 2 लोग रहे हैं वहां पे तो कितना पड़ेगा? वो सेम ही होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, सेम ही सैलरी में से कट होता है। और दो होते हैं तो सेम ही, जैसे 1500 आपका है चार्ज, 1500 उनका है, 100 500 आपका, तो 100 500 उनका सेम ही रहता है, ऐसे नहीं होता कि चेंज होता है। इफ यू वांट टू अनदर हाउस, सो उसका चेंज हो सकता है, जो आप दूसरा होम लेने की चाहोगे किराए के लिए, उसका चेंज हो सकता है, क्योंकि एक आप घर ले रहे हो और एक वो रूम रेंट पे देते हैं आपको, हाउस नहीं देते, बट आप ईच एंड एवरी थिंग्स यू कैन यूज विदाउट हेजिटेशन। ओके। हाँ जी। अभी आप वहीं पे हो क्या भैया? नहीं, मैं इंडिया में आया हूँ भैया। अच्छा, रूम वगैरह कैसे होते हैं मतलब वहाँ के? रूम अच्छे होते हैं, मैं अपनी पिक शेयर करूंगा सर को, फिर आपको सेंड कर देंगे सभी को, जो मेरा वहाँ था, वहाँ का जो रूम था, जो एकोमोडेशन थी सारी की, मैंने पिक ली हुई है अच्छी तरह से, मैं वहाँ की सर को शेयर करूंगा, सर आपको शेयर कर देंगे आफ्टर दैट। तो अच्छा, वो तो टोटल खर्चा अभी वीडियो मतलब कितना आ जाता है इंडियन करेंसी में, मतलब लिविंग का एंड फूड का? लिविंग का फूड का देखो, वो तो जो लिविंग है वो तो फार्मर के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो कितना आपसे चार्ज कर रहा है। ऑलमोस्ट अभी कर रहे हैं 2000 डेनिश क्रोन कर रहे हैं चार्ज, और मिनिमम कर रहे हैं 1500, और मैक्सिमम कर रहे हैं 2500, ठीक है। और जो एवरेज है वो कर रहे हैं 2000 डेनिश क्रोन। तो अपना ये तो 2000 डेनिश क्रोन मान के चलो कि इतना हो सकता है एवरेज। और आफ्टर दैट मिनिमम एंड ये हो गया 500 फूड का हो गया, और मैक्सिमम हो गया 1000, और टैक्स होता है 2000, मतलब अप्रोक्सीमेटली आफ्टर दैट ऑल थिंग्स वी कैन सेंड अवर होम 80,000 इंडियन रुपीज। अच्छा अच्छा। हाँ जी। भैया किचन यूटेंसिल्स हम कैरी नहीं कर सकते, मतलब जरूरी नहीं है ना, वहाँ मिलेगा ना रूम पे? हाँ, सब कुछ हर रूम मिलता पे? है, सब कुछ मिलता है, हमें यहाँ से कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं होती। और जैसे कॉटन की होती है, क्वाइल्ट होती है, रजाई बोलते हैं, जो हमें कंबल बोलते हैं, ब्लैंकेट बोलते हैं ना, तो वो भी हमें वहीं पे, सब कुछ वहीं पे मिलता है, तो हमें इतना कुछ ज्यादा कैरी करने के लिए आवश्यकता नहीं होती। फूडिंग का तो लेके जा सकते हैं ना? हाँ, फूडिंग का थोड़ा बहुत लेके जा सकते हैं, जैसे 1 and 2 वीक्स के लिए मैगीज होगी, पास्ता हो गए, और थोड़ा सा स्नैक्स हो गए, और पिकल हो गया, और राइस हो गई, थोड़ा बहुत हम कैरी कर सकते हैं। जी जी। हेलो जब अक्षय। यहाँ से जाते हैं ना, तो हमें एक बात की ध्यान रखना चाहिए, जैसे एयरपोर्ट पे हम अपना लगेज सबमिट करवाते हैं, तो जो लगेज पे अपना लास्ट डेस्टिनेशन जहाँ का भी है ना, वहाँ का एक बार पूछ लेना चाहिए कि हमारा ये जो लगेज है वो हमें लास्ट में वहीं पे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि अब लास्ट बार एक बच्चा गया था तो उसके साथ ऐसा ही हुआ था। तो डेनमार्क से उसकी डोमेस्टिक फ्लाइट थी,
तो डोमेस्टिक थी कोपेनहेगन से एल्बर्ग की। जो कोपेनहेगन से एल्बर्ग गया तो उसका वहां पे जो लगेज था उसको मिला नहीं। तो उसने पूछा नहीं था, उसने बोला कि आपको लास्ट तक मिलेगा, 1 मिनट देख लेना चाहिए, क्योंकि ना अपना लगेज उसमें सभी काम की चीज होती है, तो लास्ट तक हमारे साथ जाना चाहिए लगेज। हाँ भाई, आपका वीसा वीएफएस अप्लाई करने के बाद कितना दिन में मिला था आपको? जैसे बायोमेट्रिक के आफ्टर दैट 45 डेज होते हैं वर्किंग डेज, विदाउट सैटरडे एंड संडे एंड विदाउट पब्लिक हॉलीडेज। 45 डेज वैलिड होते हैं ओनली, उसके विद इन 45 डेज आ ही जाता है। अच्छा, इंटरव्यू हो सकता है? इंटरव्यू तब होता है जब उनको शक होता है ना, डाउट होता है कि हाँ ये अच्छे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तब होता है। उसमें इंटरव्यू में बस थोड़ा फॉर्मेलिटीज करते हैं, इतना ज्यादा नहीं कुछ पूछते, बट कॉन्फिडेंस देखते हैं बच्चे में कॉन्फिडेंस है या नहीं है। इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस यू कैन क्लियर दिस इंटरव्यू। अच्छा, 45 वर्किंग डेज वेट करना पड़ेगा आफ्टर हाँ जी। बायोमेट्रिक्स। हाँ, और जो आपको फिर भी लगता है कि अभी तक नहीं चल रहा, तो एक किसकी वेबसाइट होती है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा वीजा अभी कहाँ पे है, एम्बेसी में है या फिर डिस्पैच हो चुका है, कैसे क्या कुछ हम चेक कर सकते हैं। जैसे जब हम बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो हमें एक लंबी सी स्लिप मिलती है, तो ओके, उस हाँ पे मिल अपना गई। लिखा होता है कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, तो एप्लीकेशन नंबर आप सर्च कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट योर वीजा प्रोसेसिंग, वेयर इज योर पासपोर्ट, वेयर इज योर वीजा। अच्छा, वो सारा ओके, वो अपडेटिंग है भैया, रिसीव्ड फाइल एट द एम्बेसी और समथिंग कुछ लिखा था हाँ, उसमें, बट 45 आफ्टर 45th वर्किंग डे बाद हमको अपडेट आएगा। यस। ओके। हेलो। हेलो। हाँ अक्षय भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि हम मान लो हम दो लोगों का सिलेक्शन एक साथ हुआ है, तो हम अगर किसी रूम में रहेंगे तो रूम रेंट क्या हमें डिवाइड करके देना पड़ेगा या अलग अलग देना पड़ेगा? वो अलग अलग ही करता है, वो क्या करता है, हमें पे नहीं करना होता है। फार्मर जो होता है पहले आफ्टर सैलरी करता है आपके अकाउंट में, वो अपने आप ही डिडक्शन कर लेता है आपकी सैलरी में से, तो जितना भी मतलब उसको। इसका डाउट है कि एक ही बंदा एक ही रूम ले तो 1500 मतलब 2000 करना पड़ेगा, मतलब एक ही रूम में हम दो एडजस्ट किया तो ओनली 2000 हम नहीं पे नहीं कर नहीं सकते ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फार्मर अपने तरफ से एक रूम एक को देता है, वो तो हमारे ऊपर है हम कैसे रहते हैं। हम एक ही रूम में रहते हैं या फिर हम अलग अलग रूम में रहते हैं, बट वो एक आदमी को, एक पर्सन को एक ही रूम अलो करता है। अच्छा, हाँ जी। किचन वगैरह भी व्हाटएवर। सेम अलग अलग देगा क्या? नहीं नहीं, वो हर कॉमन होती है, सभी की कॉमन होती है, किचन एंड वॉशरूम सभी का सेम ही होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा भाई, छुट्टी के लिए कितना होता है? सैटरडे संडे छुट्टी रहता है क्या? हाँ, जैसे 15 दिन में आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है। नहीं, 1 वीक में या 15-15 डेज में? 15 डेज में। अच्छा, अगर हम उसमें वर्क करते हैं तो हमें पे मिलेगा, अगर नहीं करते हैं तो हाँ, नहीं? पे आपको तब मिलेगा जब आपका 160 अब हो जाएगा ना आवर्स, उसके बाद आपको मिलेगा। जो 1 आवर का होगा तो 1 आवर का भी आपको पे मिलेगा। कि जैसे छुट्टी नहीं, रहती जैसे छुट्टी रहती है सैटरडे संडे, अगर उसमें हम वर्क करते हैं तो मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, और 1 साल के बाद होता है, जैसे आपको 1 मंथ की छुट्टी मिलेगी, आफ्टर दैट 1 मंथ की सैलरी मिलेगी, जो उसको बोलते हैं हॉलीडे मनी बोलते हैं वहाँ की। अच्छा हाँ भाई, जी। कार फैसिलिटी का क्या है? कार फैसिलिटी का अप्रोक्सीमेटली मिलता है बच्चों को, मुझे भी मिला था, और अभी कुछ ज्यादा मिलने लगा, बट कार अच्छी तरह चलानी आनी चाहिए और रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अपोजिट साइड में कार ड्राइविंग है। अच्छा, हेलो जैसे अक्षय भाई। हमको हेलो, जैसे हमको कहीं घूमने के लिए जाना है सपोज दैट, तो हम कुछ उनसे अगर मांगे कि हमें कार या बाइक वगैरह कुछ चाहिए, तो वो लोग प्रोवाइड करा सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स करवा सकते हैं, जो उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं कि आप विदाउट हेजिटेशन यू कैन टेक दिस कार, इफ यू वांट टू गो एनीवेयर एनी टाइम यू कैन गो देयर। ओके। हेलो अक्षय भाई, हाँ जी भाई। हॉलीडेज में हम और कहीं काम कर सकते हैं? नहीं, काम नहीं कर सकते हम, उस पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा वीजा है ना उस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वी कांट वर्क एनीवेयर विदाउट गिविंग परमिशन फार्मर। और हमारे फार्मर के पास काम कम हो तो? हम फिर नहीं कर सकते, फिर भी हमें वेट करना पड़ेगा। हाँ जी। और भाई अक्षय भाई, मैं वहाँ ये कह कौन रहा था, सा जो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट का है आप? मान लो, क्या भैया? एयरपोर्ट में जो हम सामान लेके जाएंगे,
एयरपोर्ट में हाँ हम भाई। सामान लेके जाएंगे, उसका हम जो बैग कैरी करेंगे वो उसका वजन वगैरह क्या होगा, कितना वजन रखेंगे और क्या क्या रख के ले जा सकते हैं हम लोग वहाँ पे, जो हाँ मोस्ट जो आपकी इम्पोर्टेंट है जो फ्लाइट्स हाँ जो आपकी फ्लाइट्स होगी ना भैया, उसके ऊपर लिखा होगा, जो टिकट्स होंगे उस पे लिखा होगा कि जो लगेज है उस पे आप 30, उस पे लिखा हेलो। होगा कि 30 kg तो आप कैरी कर सकते हो, और हैंड बैग में आप 7 kg ले सकते हो, बट अप टू डिपेंड योर टिकट्स। उस पे लिखा होता है, मेंशन होता है कि आप इतना इतना कैरी कर सकते हो विद इन योर फ्लाइट। एंड आपका इंपॉर्टेंट थिंग तो ये होते हैं, थोड़ा सा क्लोथ हो जाता है और थोड़ा सा होता है स्पाइसेस हो जाते हैं, जो मसाले होते हैं ना वहाँ पे कम मिलते हैं। और एक जैसे मसाले हो गए जो आपको पसंद होते हैं, लाल मिर्च काली मिर्च, वो जो आपको भी है, जो आपको बनाना आता है वो आना चाहिए। और थोड़े से टूल्स हो जाते हैं, जैसे वहाँ पे रोटी के लिए और रोलर नहीं मिलता, और दो तीन चीज हैं जो नहीं मिलती वहाँ पे, तो आप यहाँ से कैरी कर सकते हो। और मैं ये कह रहा था कि मान लो कि वहाँ पे जो आप कह रहे थे राइस वगैरह इंडिया से ले जाते हैं, लेकिन उनका तो वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम नहीं लेके नहीं जाएंगे नहीं, तो। जैसे 1 2 वीक के लिए बोल रहा था मैं, ज्यादा नहीं बोल रहा था। वहाँ पे जो आपकी ग्रोसरी होगी वहाँ पे आप जा सकते हो, वहां से आप कुछ भी बाय कर सकते हो। और इफ यू वांट टू इंडियन थिंग्स, तो वहाँ पे एक वेबसाइट है, कैश एंड कैरी, कैश एंड कैरी के नाम से है। लाहौर लाहौर कैश एंड कैरी लाहौर के नाम से एक वेबसाइट है, तो उस पे आप कुछ भी चीज अपने मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। विद इन 1 and 2 days यू कैन टेक दिस ऑर्डर। तो 1 2 दिन के अंदर अंदर आप ले सकते हो, जो आपका ऑर्डर है वो आपके घर के मतलब जो आपका होम होगा उस पे ही रख के चले जाएंगे। पिकल वगैरह, ये हम्म। नूडल्स वगैरह ये सब तो हाँ ले जा सकते हैं नूडल्स ना ज्यादा। वगैरह। हाँ आप एक काम करना, जैसे स्टार्टिंग में ट्रैवल करोगे ना, तो 1 2 दिन के लिए जैसे हो जाता है कि क्या मनाएं क्या कुछ खाएं, क्योंकि नया सब कुछ होता है। तो आप हम्म। कुछ मैगी के पैकेट्स, कुछ नूडल्स और कुछ पास्ता और पिकल्स हो जाता है। और इस पे ये तो मसाले तो आपको लेके जाने पड़ेंगे, थोड़े अच्छे से ले लेना, जैसे रेड चिली हम्म। और ब्लैक चिली और टर्मरिक होगी और साल्ट हो गया, ये कुछ ले लेना, जो हो जाएगा आपका 6 7 kg हो जाएगा। इससे आप अच्छी तरह अपना सर्वाइव कर सिक्स सकते हो सेवन वहाँ डेज हम पे। काट लेंगे। हाँ बट जो मसाले होंगे ना, जो स्पीसीज होंगे वो आपको अच्छी तरह लेके जाने पड़ेगा। जैसे कम से कम 6 मंथ के लिए तो आपको वो लेके जाना पड़ेगा स्पीसीज। जैसे आप वहाँ पे कुछ बनाओ तो वहाँ पे, क्योंकि मसाले है ना वहाँ पे नहीं मिलते, इतने ज्यादा नहीं मिलते, जो स्पीसीज है वहाँ पे हम्म। नहीं मिलते इतना। वहाँ पे हाँ ज्यादा मोस्ट फूड क्या अवेलेबल होता है? चिकन। चिकन। हाँ जी। अच्छा वही अवेलेबल है वहाँ, चपाती राइस वगैरह नहीं चलता क्या? हाँ चलता है, राइस अच्छी तरह अच्छे अमाउंट में चलता है वहाँ पे। और चपाती वो मनी बनाई आती है, टूटोल्स होता है ना, हम्म। वो मिलती है वहाँ पे। अच्छा। हाँ और जी। ओवन वगैरह सब अवेलेबल होगा? हाँ ओवन, उसमें अच्छी इंडक्शन, तरह इंडक्शन फ्रीज। ओवन फ्रिज और फ्रिज और डिश वॉशर और ऑल थिंग्स टूल्स हो, नए नए टूल्स होते हैं जो वहाँ पे मोस्टली यूज होते हैं। और मिलता है डाइनिंग टेबल, अच्छी सब कुछ अच्छा मिलेगा। और सिम टीवी कार्ड कैसा टीवी भैया, वगैरह, सिम कार्ड? रूम में टीवी वगैरह? नहीं टीवी नहीं मिलेगा, उसका कोई ज्यादा वो भी नहीं है, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा मिलेगा तो ना मिलेगा, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज डैनिश है, तो हमें डैनिश हाँ तो हाँ आते ये नहीं, तो है। तो हमें फोन से ही काम चलाना पड़ेगा। नहीं, और फोन मैं का ये सिम कार्ड कैसा लेना है, उधर कितना चार्ज होगी वहां मंथली? से लिबारा नाम होता है एक, लिबारा ही अच्छा चलता है, मेरे पास भी लिबारा था वहाँ का, तो लिबारा ले सकते हो। और वहाँ का है एक 100 करोड़ का है, मतलब यहाँ के 1000 रुपए का एक मंथ का रिचार्ज होता है, उसमें अच्छा आता है। 100 आता है, नेट आता है, और 100 आवर्स आते हैं विद इन 1 मंथ, और 1 मंथ के लिए। और हमें वहाँ पे वाईफाई पर पोस्ट मिल रहा है, जो रूम फ्री। होगा ना अपना हाँ हाँ, उसमें वाईफाई पर ही मिलेगा। वाईफाई फ्री मिलेगा। हाँ जी। अक्षय भाई ये कह रहा था रूम के अंदर हीटर वगैरह अवेलेबल होता है ना, रूम हीटर? हाँ अच्छी तरह सब कुछ है, और बेड हमारा वर्किंग हीटर प्लेस जो अलमारी। होता है, क्या? वर्किंग प्लेस में भी रूम हीटर वगैरह अवेलेबल होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अच्छी मिलता है, बेड रूम अलमारी और विंडो मिलती हैं रूम में। और एक वैक्यूम क्लीनर मिलता है क्लीन करने के लिए।
और अच्छा है, सब कुछ मस्त है। हाँ अक्षय जी, जो मसाले हाँ, लेके जाना है वो लूज पैकिंग ले जा सकते हैं या ब्रांडेड पैकिंग ही लेना पड़ता है? वो लेना पड़ता है, ब्रांडेड पैकेट लेना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर लेबल होता है। कई बार क्या होता है, जो इनकम टैक्स वाले होते हैं ना, ये सॉरी, कस्टम वाले, तो कस्टम वाले क्या करते हैं, उसको अलाउ नहीं करते, वो सोचते हैं इसमें तो और कुछ है। तो जिसके ऊपर लेबल होता है फुल, वो हम कैरी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अक्षय अक्षय भाई मैं ये कह रहा था, राइस कुकर वगैरह अवेलेबल होती है? नहीं, कुकर वहां पे, कुकर ही बोल रहे हो ना? हाँ, राइस कुकर। हाँ, वो नहीं होते वहां पे, क्योंकि वहां पे इतना लो नहीं करते, उनको पता नहीं होता, ये चीज यूज ही नहीं करते। ये हम इंडियन ही यूज करते हैं, वहां पे तो ओनली ओवन ओवन यूज करते हैं, और इतना ज्यादा कुछ खास यूज नहीं करते वो। तो राइस वगैरह जब हमें बनाना होगा तो हम यहाँ से लेके जाएं क्या उसके लिए? हाँ, आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे टूल्स मिलते हैं, बट वो जैसे अच्छा, होता है ना, बाउल होता है बड़ा बड़ा, तो उसमें बनाते हैं, हम भी उसमें बनाते थे। इलेक्ट्रॉनिक राइस कुकर तो अवेलेबल होता होगा, इलेक्ट्रॉनिक राइस कुकर। हाँ, वहाँ पे मिल तो जाता है, बट वो आउट हमें खरीदना पड़ेगा बाहर से। अच्छा, बाहर से परचेस। यहाँ से लाकर लेकर सकते हो भाई, वो वो इलेक्ट्रॉनिक राइस इंडक्शन कुकर। होता है भैया, वो जैसे हमारे इंडिया में तो गैस के होते हैं, जैसे यहाँ पे तो होता है अपना इंडक्शन, नहीं होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। Hello, Akshay bhai. हाँ जी। My question and how much money can we with us? How सॉरी much भैया, money we can we take with us? विदास। मतलब अपने साथ हम कितने रुपए लेके जा सकते हैं स्टार्टिंग 1 मंथ के लिए, मतलब कुछ वो भी रहता है ना उसमें, सैलरी तो बाद में मिलेगी आफ्टर 1 मंथ। ज्यादा मत लेके जाना, 500 करोड़ इट्स इनफ, बिकॉज कई बार क्या होता है, मैनी टाइम्स आई सीन दैट फार्म चेंज हो सकता है। जो ओके फार्म चेंज होता है, तो फार्मर कांट गिव टू योर मनी फॉर 1 मंथ। ओके तो आप क्या कर सकते हो, ओनली यू कैन कैरी 500 डेनिश क्रोन, एंड आफ्टर दैट जब आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, तो आप फार्मर से ही ले सकते हो, फार्मर विदाउट हेजिटेशन गिव टू यू मिनिमम 1000 करोड़ दे सकता है वो तुम्हें, और बाकी जो सा है लेफ्ट मनी, तो वो आपके अकाउंट में डाल सकता है। ओके। हाँ जी। अक्षय भाई मैं ये कह रहा था, अगर मान लो हम डेनमार्क चले गए, उसके बाद बाय चांस कोई इमरजेंसी पड़ गई, घर पे आना होगा, तो हम उस टाइम पे हम जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया होता है 18 मंथ का, 1 ईयर का, तो मान लो अगर हमें कुछ इमरजेंसी पड़ गई और हम घर आना चाह रहे हैं, तो हमें आने देंगे? हाँ, क्योंकि वो समझते हैं, ह्यूमैनिटी समझते हैं, ह्यूमैनिटी भी है उनके अंदर। और वो जैसे हम उनसे फार्मर से बात करते हैं कि हमारे घर पे ये प्रॉब्लम है, और ये किसी की शादी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हमें अलाउ कर सकते हैं, तो 15 डेज का मिनिमम कर सकते हैं अलाउ। उसके बाद हम दोबारा जा सकते हैं? उसके बाद ये प्रोसेस हाँ, तो नहीं होगा कि आप वीजा नहीं बनवाओ? नहीं नहीं, नहीं नहीं, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, बट कंडीशन ये रहेगी कि आपका वीजा फिनिश नहीं होना चाहिए, जो खत्म नहीं होना चाहिए, और जो हम्म, जब तक खत्म नहीं होता तब तक तुम आ जा सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, लेकिन ये है कि खर्चा बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी आने जाने की। नहीं नहीं, हाँ, आने जाने की ओनली जो फेयर्स होंगे, ट्रैवलिंग के जो एयर टिकट्स होंगे, वही लगेगा, और कुछ भी नहीं लगेगा। उसके बाद हम दोबारा सेटल हो सकते हैं? हाँ, सेटल हो सकते हैं उस चीज पे। फार्मर रिजेक्ट तो नहीं करेगा कि भाई आप चले गए घर तो आप दूसरा फार्म नहीं नहीं देखिए? नहीं 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 नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ओके। कुछ भी ऐसा होता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आई विल हेल्प भैया यू। फ्लाइट चार्जेस कितना रहता आने जाने के लिए बीच पे? कौन से बीच के लिए? बीच ना में ना, बीच में बाई फ्लाइट, बाई अच्छा, फ्लाइट। बीच में। ओके, हाँ, ये रहता है अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज रहता है इंडियन। राउंड ट्रिप पे। हाँ जी। कहीं रुकता भी फ्लाइट दुबई वगैरह में? हाँ, वो रुकता है, वो कई बार क्या होता है, जो हम ये लेते हैं ना इमरजेंसी वाली, तो वो तो ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, जो हम जैसे 15-20 दिन या फिर महीना पहले बुक करवाते हैं टिकट्स, तो उसमें हमें सस्ती मिल जाती है, अप्रोक्सीमेटली 30,000 से लेके मिनिमम 13,000 एंड मैक्सिमम 50,000। ट्रैवलिंग ड्यूरेशन है इंडिया टू डेनमार्क, वो कितने और कितने घंटे की है? वो है, वैसे डायरेक्ट लेंगे तो 7 आवर्स की है,
बट हमें डायरेक्ट मिलती नहीं है। जैसे न्यू दिल्ली से लेके कोपेनहेगन तक की हमें डायरेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि ड्यू टू द कोरोना वायरस। एंड अभी देखते हैं जो चलने लगी, पहले एयर इंडिया चलती थी, अब वो इसने एयर इंडिया ने बोला कि अभी स्टॉप करते हैं जब तक कोरोना है। तो अभी वो जाती है जर्मनी होके जाती है, पहले यहाँ से न्यू दिल्ली से डायरेक्ट जर्मनी, आफ्टर दैट कोपेनहेगन, या फिर बिलिंद और एल्बर्ग, या फिर यहाँ पे कोपेनहेगन, ठीक है। और एक जाती है यहाँ से डायरेक्ट एम्स्टर्डम जाती है, एम्स्टर्डम से आफ्टर दैट जो भी उनके लोकल है वहाँ पे जाती है। और एक जाती है दुबई, दुबई से जाती है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन से आफ्टर दैट डोमेस्टिक फ्लाइट, ऐसे जाती है अभी तो। टोटल कितने घंटा लगता है, टोटल ड्यूरेशन टोटल लग जाता है मिनिमम 10 आवर्स लग जाती है। 10 आवर्स। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी कोविड का हमारा जो सिलसिला चल रहा है इंडिया में, जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं कुछ बच्चे, तो ऐसा तो नहीं है कि डेनमार्क में आके वो क्वारंटीन करेंगे हमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बट आपके पास ना जो यहाँ से इंडिया से एक कार्ड मिलता है आपको कोवैक्सीन का, हाँ। वो आपको मस्ट है कि आपको वो लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट टेक फ्लाइट। ठीक ठीक ठीक, ओके। हेलो अक्षय भैया, मैं अनिल बात कर रहा हूँ जयपुर से। हाँ जी भैया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो सर, अगर गर्ल्स की एक सिक्योरिटी वाइज बात कर सकते हैं हम, और एक काम, एक वर्कलोड वाइज, तो सर एक बार आप इसको थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। गर्ल्स के लिए हाँ, वो उनके ना, एक तो जैसे गर्ल्स हो गए, यहाँ से जो कपल्स एंड गर्ल्स जाते हैं ना, उनके ना स्पेशल केयर करते हैं वो। क्योंकि जो डेनमार्क में हम जाते हैं तो कैसे करते हैं, पहले चाइल्ड की केयर करते हैं, फर्स्ट नंबर पे चाइल्ड है, सेकंड नंबर पे है गर्ल्स। मतलब इतनी प्रायोरिटी देते हैं गर्ल्स को, तो बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जो उन्होंने कुछ भी बोल दिया कि जैसे मेरा रूममेट है, हाउसमेट है, ये मुझे परेशान कर रहा है, तो उसको तभी फायर कर देंगे, उसको बंदे को तभी निकाल देंगे। कुछ ज्यादा नहीं, एक दो और से पूछेंगे कि हाँ सचमुच में यही बात है, या फिर ये गर्ल्स कुछ लाई कर या झूठ बोल रही है। आफ्टर दैट जो उसकी बात ट्रूथ है, उसकी तो ट्रूथ पाती है, तो उसको सच्चाई है, तो उसको तभी फायर कर देंगे, उस लड़के को जो भी उसको परेशान कर रहा है। और जैसे गर्ल्स बोलते हैं कि मुझे ये चीज प्रॉब्लम है, तो उससे वो समझते हैं कि हाँ कुछ ऐसा है, तो ड्यूटीज भी चेंज कर सकती हैं और उसको फैसिलिटी भी देती हैं बहुत ज्यादा। और अच्छा, उसके अच्छा केयर करती हैं, मोर देन कंपेयर टू बॉयज, अच्छा ट्रीट करते हैं उनसे। सर अगर वर्कलोड की बात की जाए तो? हाँ, वर्कलोड की बात की जाए तो काम तो थोड़ा करना ही पड़ता है, बाकी थोड़ा सा वो दे देते हैं, रिलीफ कर सकते हैं वो मोस्टली। जैसे 100% में से 30% तो रिलीफ कर सकते हैं वो। ज्यादा इतना प्रेशर नहीं करते कि हाँ ये आपको यू मस्ट डू इट, ये आपको जरूरी करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। वो समझते हैं कि क्या कुछ है। और हमारे साथ भी रहती थी, 3 4 गर्ल्स थी, कोई प्रेग्नेंट भी थी, कोई और भी थी, तो मतलब सभी तरह के थे, वे सभी अच्छी तरह समझते हैं कि हाँ ये कुछ है। अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है उनका, वो ऐसे नहीं सोचते कि हाँ जिसका काम है तो इसको ही करना पड़ेगा, या फिर ये जो वो है तो। अच्छा है उनका, अच्छा केयर करते हैं रेदर देन टू बॉय। और अगर सर हाउस मेट, अगर जैसे हमको कि बॉयज भी मिल सकता है, गर्ल्स भी मिल सकती है, वो तो वेरी करेगा ना अकॉर्डिंग टू फॉर्म, या फिर कि कंपलसरी है कि इंडिविजुअल ही दिया जाएगा? इंडिविजुअली मिलेगा, जो रूम है वो इंडिविजुअली मिलेगा, हर एक को अलग अलग मिलेगा। और जो हाउस है वो तो ग्रुप में मिलेगा, और जो रूम है वो हर एक को अलग अलग मिलेगा। प्राइवेसी, जो रियलिटी में प्राइवेसी होती है, वो प्राइवेसी आपको मिलेगी। जो आपको ओके। लगता है कि हमें यहाँ पे प्राइवेसी नहीं मिल रही, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो फार्मर को भी फाइन देना पड़ेगा, जो फार्मर जो फिर भी उसकी बात इग्नोर कर रहा होगा, रियल प्राइवेसी नहीं मिलेगी और फार्मर इग्नोर कर रहा है, तो फार्मर को उसका फाइन देना पड़ेगा कि ये गलती फार्मर ने की है। वो तब बोल रही थी तो वो उसका बात नहीं मान रहा था, तो उसको फाइन देना पड़ेगा। ये अगर मान लो कि फार्मर आपकी बात नहीं सुनता, तो ये कंप्लेन कहाँ करेगी गर्ल्स अगर? ये आप कर सकते हो, एम्बेसी में भी कर सकते हो, सिटी में भी कर सकते हो, और कम्युन में भी कर सकते हो। यहाँ पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा, जो भी बात है वो तुरंत ही ही जाएगी। अच्छा एक बात अक्षय भाई, एक बात बताओ। आई एम अभिषेक पांडे। एंड अगर हमारी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, तो हम छुट्टी अगर लेना चाहते हैं, तो हमारी उसमें सैलरी कटेगी या नहीं कटेगी? नहीं, वो आपकी सैलरी कटेगी नहीं, बट आपको ना इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे आपकी मॉर्निंग की ड्यूटी है, तो आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो आपको उससे कम इवनिंग में करना पड़ेगा इन्फॉर्म कि हाँ आज मेरी आई एम सिक, सो आई कांट कम इन द मॉर्निंग, सो आई वांट टू लीव।
सो आपको ये करना पड़ेगा कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं बीमार हूँ और मुझे सुबह के लिए छुट्टी चाहिए, मैं काम नहीं कर सकता, तो वो आपको अलाउ कर देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा कि आप बीमार हो तो आपको तभी भी काम पे आना पड़ेगा। ओके ओके ओके। अच्छा, कोई काम हमसे अगर बाई चांस खराब हो जाता है फार्मर का, सपोज दैट, तो वो फिर उसका क्या फाइन डालते हैं, उस पर क्या करते हैं वो लोग फिर? नहीं, वो कम से कम 10-15 बार तक का तो फाइन ही डालते हैं, तब तक हमें आदत हो जाती है अच्छे काम करने के लिए। फिर भी वो अधिकतर इतना नहीं डालते। वो पहले क्या बोलते हैं, पहले वो बोलते हैं कि हम अच्छी तरह आपको सिखाएंगे, आफ्टर दैट आपको हम रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि हाँ आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो। पहले वो अच्छी तरह सिखाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको इंग्लिश थोड़ा कम ही आता है, तो वो बोलते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूँ ना आप वैसे देखो और वैसे आपको करना है, वो ऐसे बोलते हैं। ओके। वो बोलते कम है और करके ज्यादा दिखाते हैं। वो करते करते दिखाते हैं कि ऐसे करो, आफ्टर आफ्टर देन वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और हमें वो जो स्टेप है उसके याद करने होते हैं। जैसे वो करता है ना वैसे हमें करने होते हैं। जैसे वो 3-4 दिन तो सिखाएगा अच्छा जो भी है, तो उसके बाद वो आपको बोलेगा कि आप अब सेल्फ करो, अकेले करो। अच्छा। हाँ जी। हाँ अक्षय भैया। हाँ भैया, हमारे को सैलरी सेकंड मंथ से मिल जाएगा और कैसा भैया? वो सैलरी होता है वो मिलता तो फर्स्ट ही मंथ से है। जो जैसे आज 6 तारीख है, तो आप 6 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 1 को मिल जाएगा। तो 1 मई को मिलेगा, बट वो मिलेगा तब जब आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो आपको पैसे की जरूरत है, जो आपको इंडिया भेजना है, अपने होम में घर पे भेजना है किसी के पास, तो आपका कोई फ्रेंड होगा वहां पे, तो उसका अकाउंट पहले से ही खुला है, तो आप उसका अकाउंट नंबर दे सकते हैं। तो फार्मर उसका अकाउंट में आपका सारा पैसा डाल देगा और वो जो आपका फ्रेंड होगा वो आपके घर पे डाल देगा। कभी भी आपका अकाउंट खुलता है तो वो सारे पैसे उसमें डाल देता है। अच्छा ऐसे ही भैया, मिलता है। अच्छा, और अकाउंट निकालने के लिए कितने अक्षय भाई मैं ये कितने दिन में हो जाएगा भैया? वो उसका प्रोसेस होता है। जैसे फर्स्ट होता है येलो कार्ड बनता है। येलो कार्ड के बाद नेम आईडी बनती है। नेम आईडी के अंतर्गत ही बन जाता है अपना टैक्स कार्ड, जो मस्ट होता है। जो टैक्स कार्ड नहीं बनता तो सैलरी बहुत ज्यादा डिडक्शन होती है टैक्स के हाँ, लिए। तो हमें कम से टैक्स कम ये कार्ड पूरा प्रोसेस कितने दिन में हो जाएगा भैया? मिनिमम यहाँ से हम 2 महीने से लेके 2 मंथ से लेके 3 मंथ लेके चलते हैं। 3 मंथ। बट ये ऐसा कंटिन्यू, ये अब तो फार्मर तो सैलरी देता हाँ, फार्मर सैलरी कंटिन्यू देगा पहले मंथ से भी। पहले मंथ से भी। और अच्छा अच्छा, जो कोलिक अकाउंट में डालते हैं अक्षय आप बोले तो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ ठीक है भाई, ये तो। अक्षय भाई मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारी जो सैलरी होती है, तो अगर अगर हम घर में पहुंचाए, मान लो जो भी हो, तो उसका कोई इंडिया में टैक्स कटता है क्या? हाँ, एक जैसे हमारा एक होती है वहाँ पे वेबसाइट है, ये ऐप होती है रेमेटली के नाम से, हम्म। डेनमार्क में। तो वहां से हमें लगता है 29 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 रुपये लगता है एक ट्रांजेक्शन अच्छा का। उस ट्रांजेक्शन में हम कितना भी पैसा डाल के भेज सकते हैं घर पे अपने। अच्छा। हर- हाँ अक्षय जी। भाई हर महीने आपने लगभग अराउंड में कितना रुपया इंडिया में सरेंडर करा होगा? 1 मंथ में 85 80? 1 मंथ में कभी कभार तो ज्यादा भी हो जाता, 2 लाख के करीब भी कर देते थे कभी कभार। जैसे एक्स्ट्रा काम मिलता था तो इतना हो जाता था। और मिनिमम तो 80,000 रहा ही है। मिनिमम। मैक्सिमम आपने कितना किया है स्टार्टिंग में टू लगभग? थाउजेंड स्टार्टिंग में मैंने किया था 80,000 रुपये किया था। और कभी कभार 1.5 लाख रुपए, कभी कभार 2 लाख रुपए, ऐसे हो जाता था। तो 1 ईयर में आपने लगभग कितना कमा लिया था वो? 1 ईयर में जैसे अब तो आपका अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, ये आया है 1.5 साल का आया है, 18 मंथ्स का आया है। तो इसमें आप मिनिमम 25 लाख रुपए लगा के चलो, जो आफ्टर टैक्स आफ्टर रेंट सेव हो जाएंगे आपके। अच्छा। और देन आफ्टर उसके बाद हम जो है कहीं बाहर के लिए निकल सकते हैं, अदर कंट्री के लिए? हाँ ऑफ कोर्स आप निकल सकते हो। वहीं से कहाँ पे निकल सकते हैं, सपोज दैट जैसे यूएसए वगैरह या कनाडा या? यूएसए कनाडा तो है ही। कनाडा तो अभी भी चला हुआ है, और यूएसए का भी वो तो एट दैट मोमेंट पे देखते हैं ना। जैसे अभी तो कोरोना के लिए थोड़ा सा यही चला हुआ है, कोरोना में बंद कर रखा है इन्होंने। तो तब तो कोरोना बिल्कुल ही समाप्त हो चुका होगा। इट्स फिनिश्ड आफ्टर 1 ईयर, सो यू कैन ट्रेवल एनीवेयर। अच्छा, तो वहाँ पे जो है फिर हमें 1 ईयर का या 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो देन आफ्टर
सैलरी इंक्रीज होगी ना वहाँ? यस, डबल हो जाती है, वहाँ पे हो जाती है 3,40,000 पर मंथ, अच्छा सेम वर्क। ये जैसे इंटर्नशिप अक्षय कंप्लीट होने के बाद भाई, भैया अक्षय भाई, तो जैसे आपका एक वन ईयर हो गया कंप्लीट, आपने फार्मर को कहा है कि मैं दोबारा आना चाह रहा हूँ, फार्मर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो अब फार्मर आपकी सैलरी कितना डिसाइड करेगी? डिसाइड नहीं करेगी, उसको ही मस्ट टू पे मी 3,40,000 रुपए पर मंथ। पर मंथ दोबारा? अब आपका 1 ईयर के लिए वो आ सकते हैं? डिसाइड कर सकता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, 18 मंथ कंप्लीट हो। अक्षय भाई, भैया आपका आवाज अच्छा नहीं आ रहा भैया। मैं बोल रहा हूँ अक्षय भाई कि 18 मंथ कंप्लीट करने के बाद इंक्रीज होता है सैलरी डेनमार्क में भी, अगर वो फार्मर हमको एक्सेप्ट करता है बाद में तो। हाँ, वो फार्मर के ऊपर बस इतना ही रहता है, वो एक्सेप्ट करता है तो उसे ही पे टू अस 3,40,000 रुपए पर मंथ। टैक्स वगैरह निकल के कितना मिलेगा भैया वो 3,40,000 में? वो 2 लाख रुपए लगा के चलो कि वो हम सेव कर सकते हैं, वो हम घर पे अच्छी तरह बेच सकते हैं। खाना हो गया, फूड हो गया, रूम रेंट हो गया, कहीं पे घूमना फिरना हो गया, अच्छी बेच सकते हैं फिर हम आफ्टर अच्छा 2 लाख 18 मंथ। पे कर सकते हैं, ओके ओके, हाँ, मिल गया तो। मिल गया था। अच्छा अक्षय भाई, ओ सॉरी अक्षय भाई, ये बताओ कि जैसे हमारा वीजा 45 डेज में आ जाता है, ठीक, या 50 डेज में, तो हमारा जो एग्जाम है मई में, तो हम दे के जा सकते हैं ना वहाँ पे? कौन सा एग्जाम? इसका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए? जी जी, हमारा फाइनल का एग्जाम रहता है, ऐसे 2 3 नहीं नहीं सब्जेक्ट नहीं, वो हमारा है। होल्ड हो जाएगा, वो होल्ड हो जाएगा जितने तक कि आपके पास डीएमसी, आप वही लेके जा सकते हो। और आफ्टर दैट यू आप दोबारा आओगे, दोबारा पेपर रीस एग्जामिनेशन कर सकते हो। और वहाँ पे आपको कंपलसरी होगा, जब आपका वीजा आ जाता है तो फार्मर को नीड होती है, पहले फार्मर आपको वर्क परमिट अलो करता है, आफ्टर दैट आप यहाँ से जाते हो, तो फार्मर को जब जरूरत होती है वो तभी आपको जाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि हम मैं 1 महीने के बाद जाऊंगा, 10 दिन के बाद जाऊंगा, तो आपको तभी जाना पड़ता है 1-2 वीक के अंदर अंदर। अच्छे, ओके। हेलो, तो भाई अपना नंबर सर को सेंड कर देना, जिससे सर हमें नंबर सेंड कर देंगे, अगर कोई भी इंक्वायरिंग हमें होगी तो हम आपसे थोड़ा पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई चीज़। भाई आपका आगे प्लान क्या है? आपका बीएससी हो चुका है ना? हाँ जी, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया की मैंने फाइल अप्लाई की हुई है, बस ऑस्ट्रेलिया का तभी कभी भी रिजल्ट आ जाता है, मैं तभी वहाँ पे अप्लाई कर जाऊंगा वहाँ के लिए। तो आप ऑस्ट्रेलिया में क्या भाई इंटर्नशिप पे और काम के लिए आप वर्क लगे हैं? परमिट पे, अब अभी तो मैं वर्क परमिट पे लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट आना रहता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कुछ है, इसमें अच्छी सैलरी रहती है। अक्षय भाई, और वहाँ पे क्या प्रोसेसिंग रहती है? इंटरव्यू रहता है या एग्जाम रहता है कोई? उसमें एग्जाम ही रहता है, इंटरव्यू नहीं रहता। कौन सा, पीटी का या आईलेट्स का? आईलेट्स का। अच्छा, उसमें कितना स्कोर मांगते उसमें 6 मांगते हैं, 6 बैंड ईच। हैं? तो उसमें वर्क क्या करना पड़ता है? डेयरी फार्मिंग करना पड़ता है या कोई ज्यादा? हाँ, डेयरी फार्मिंग का ही करना पड़ता है। वहाँ पे फिर सैलरी वैली भी थोड़ा इंक्रीज होगी, वहाँ पे डबल होगी? हाँ, सैलरी अच्छा हो जाती है, सब कुछ अच्छा मिलता है फिर वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम एमबीए करना चाहते हैं कहीं से, तो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई कोई वो नहीं है, आप कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। और कोई किसी का भी क्वेश्चन हो? और कुछ अभी फिलहाल में मतलब माइंड में नहीं आ रहा है, और एंड आप कांटेक्ट अपना सर को सेंड कर देना, इन फ्यूचर अगर हमें कुछ पूछना होगा तो आपसे बिल्कुल इमीडिएटली पूछेंगे। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, कोई प्रॉब्लम। आपका शायद एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा वहाँ पे, आपने कितना साल वर्क किया है मतलब? मैं गया था जनवरी में गया था, फिर मैं आया था, फिर मतलब मैंने अच्छा ही किया वहाँ पे, सभी कुछ देखा है, क्योंकि मेरा ग्रुप थे अच्छे अच्छे, साउथ साइड से भी मेरा ग्रुप था, और जैसे भी कोई नई अपडेशन आती थी तो हम शेयर करते थे, कोई भी प्रॉब्लम आती तो हमको सोल्व आउट करते थे मिलके। अच्छा, कितने घंटे काम करना रहता है स्टार्टिंग, मतलब
कितने घंटे काम करना रहता है स्टार्टिंग वहाँ? में तो वो आपके फार्म के ऊपर ही है, कितनी गायें हैं या फिर कितनी क्या कुछ है, तो उसके ऊपर ही आपकी शिफ्ट लगती है, 2 या 1, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे उसमें बोल रहा है, मतलब जो एम्प्लॉय कांटेक्ट है हमारा, उसमें तो है ना 5.5 घंटे अराउंड में वीकली 7 3। हाँ, इतना ही करना पड़ता है। अच्छा, इससे ज्यादा अगर करोगे तो वो आपका, अगर हाँ जी। immediate कुछ काम है ज्यादा, तो आपको सैलरी मिलेगा बढ़ के। हाँ, वो सैलरी मस्ट मिलेगा, पक्का मिलेगा आपको। अच्छा, अक्षय भाई जैसे हमारा छोटा फार्म है और हाँ हम जी। बड़े फार्म पे जाना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है, बट वो इतनी जल्दी नहीं होता, इमिडिएटली नहीं होता है, उसको कम से कम 6 मंथ लग सकता है। इफ आपका फार्मर अच्छा नहीं है तो वो इमिडिएटली चेंज हो सकता है। अक्षय भाई, ये आप वहां से 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हो इंटर्नशिप का, तो आपको वहाँ की जो फार्मर है उसने 1 साल का कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह दिया आपको? हाँ जी, दिया। तो अच्छा अच्छा, उसमें कोई मोहर वगैरह वहाँ की कि हाँ नहीं, वहाँ ये का बंदा। नॉर्मल होता है, क्योंकि ना वहाँ पे आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो मतलब कुछ ज्यादा प्राइवेसी नहीं है। जैसे यहाँ पे तो हम आफ्टर जैसे शटर होता है उसको डाउन करके लॉक लगाते हैं कि कोई चोर चोरी ना कर ले, थीफ आफ्टर दैट। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे बहुत ही ईमानदार देश है, बहुत ही ईमानदार। वहाँ पे ना कैमरे भी नहीं मिलेंगे, आप शॉप पे जाओगे वहाँ पे कैमरे भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना वो है। तो वहाँ के ईमानदारी है। हाँ, ईमानदारी बहुत है, ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ इतना नहीं मिलता। जो चीज वो कर देते हैं, जैसे हमारी होता है अकाउंट में आती है, सैलरी आती है, तो भाई उसी आप पे हो दूसरा जाता है। कंट्री गया वो वैसा लेके, मतलब आसपास के कंट्री से ना, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, और डेनमार्क का रहे आप सारा आपका सेशन, आपका पीरियड में? हाँ, मैं गया था, जर्मनी में भी गया था, एम्स्टर्डम में भी गया था मैं। अच्छा, अलाउड है भैया वो वैसा? टिकट हमें हाँ, लेना अलाउड है। पड़ेगा? हाँ, बस टिकट लेना पड़ता है, डोमेस्टिक टिकट मिल जाती है, डोमेस्टिक टिकट लेके आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। ओनली फ्लाइट अलाउ होगा भैया, और बसेस भी मिलते हैं ना नॉर्मली, अगर हाँ, जर्मनी से बसेस में मतलब दूर मिलता है, नहीं है? बसेस में भी ट्रैवल कर सकते हो, और आप ट्रेन में भी, फ्लाइट में भी, आपकी मर्जी है, आप अच्छा, एज हमारा यूर। वैसे अलाउड है ट्रैवलिंग करने के लिए भी आसपास हाँ, कंट्री हाँ घूमने अलाउड के है, लिए? बट हाँ अलाउड तो है, बट स्टार्टिंग में करते नहीं है ना, क्योंकि थोड़ा वहाँ के ना ट्रैवलिंग थोड़ा कॉस्टली है। फ्लाइट ओके। वहाँ के लिए सस्ती है, और ये ट्रेन बसेस ये कॉस्टली है। अच्छा, हाँ ओके जी। भैया। ज्यादा भैया, क्वेश्चंस पूछ लिया आपसे। नहीं नहीं हेलो। नहीं। हाँ अक्षय भैया, हम ये इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद वहां पे और इंटरेस्ट से तो काम करते हैं ना, काम कर एक ही बार काम करके कुछ कॉलेज में एमएस करने के लिए कुछ चॉइस है भैया, और कैसा है वो? स्टडी के लिए वहाँ पे, हाँ, स्टडी के लिए। स्टडी के लिए अच्छा है, वहाँ पे हमें मिनिमम 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। तो हाँ, इफ वी हैव 6.5 बैंड, सो वी कैन स्टडी इन एनी कॉलेज, एनी यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वहां पे अभी एक इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद हमारे को कैसा मिल जाएगा? यही काम पे सैलरी बढ़ जाता और दूसरा काम पे सैलरी बढ़ जाता भैया? क्योंकि ये तो कुछ स्किल्ड वर्क मिलता ये इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद, और कैसा है? हाँ, पता है क्या, अब तो आप जो इंटर्नशिप पे जाओगे तो आपको मिलेगा अनस्किल्ड वीजा मिलता है इंटर्नशिप का, जो अनस्किल्ड वीजा होता है, बट जो ये कंप्लीट हो जाता है 18 मंथ्स का, तो आपको स्किल्ड वीजा मिलता है। इसी में आपका आपकी सैलरी डबल हो जाती है। जैसे अभी तो आपकी 170 है, तो आफ्टर दैट फिनिश्ड योर सैलरी बिकम 3,40,000 रुपीज। हाँ, इतना वहां ही पे होगा। से डेनमार्क पे हाँ जी। अगर वहां से कुछ कनाडा को माइग्रेट हुआ तो कैसा भैया? वहां पे भी यही सैलरी मिल जाएगा, यही सैलरी रेंज में मिल जाएगा? वहाँ पे होती है 2 लाख होती है पर मंथ आफ्टर इंटर्नशिप। 2 लाख, 2 लाख होते वहां पे? हाँ, 2 लाख होती है वहाँ पे। भैया मोस्ट ऑफ द इन रेयर केसेस फार्मर एक्सेप्ट करते हैं और नहीं करते हैं भैया, क्योंकि एक ही बार उन्होंने तो सैलरी डबल करना है ना, वो तो हाँ, कैसा सोचता ये तो बंदा कोशिश और नहीं है बोल के कैसा?
वो पता है कि वो ना एक बच्चे अपने पे डिपेंड रहता है, हम अच्छा काम करते हैं तो वो हमें रख लेता है, क्योंकि उसे नीड हो जाती है कि अच्छा काम कर रहा है, ऑनेस्टी है, पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है पर्सन, वो सभी कुछ देखता रहता है। आफ्टर दैट ही डिसाइड टू अस फॉर अस, हमें रख लेता है, वो हमारे लिए डिसाइड कर लेता है कि ये अच्छा है, मेरे फार्म के लिए रख लेता है। मोस्टल केसेस में उसने एक्सटेंड किया है बहुत सारे बच्चों का, जिसकी आज सैलरी वहाँ पे 3,40,000 रुपए है। मेरे कम से कम वहाँ पे 10-15 दोस्त हैं जिनकी इतनी सैलरी हो चुकी है अब। अच्छा ये ठीक है भैया, इसके बाद कितने, ये इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे को मिलता है ना, वो तो कितने दिन के लिए मिलता है वहां पे? वो 1 साल के लिए मिलता है, जैसे इंटर्नशिप का हो गया खत्म और उसके बाद हमें 1 साल का मिलेगा, और हाँ। उसके बाद फिर एक्सटेंड होता रहेगा, वो 1 ईयर के लिए होता रहता है एक्सटेंड। एक्सटेंड, वो तो चांस एक्सटेंड करने के लिए ज्यादा रहता है, और कुछ रिजेक्शन चांस भी कैसा रहता है भाई वहां पे? नहीं, वो रिजेक्शन चांस नहीं रहता, फिर वीजा आता है तो आता ही रहता है वीजा। बीता तो आसे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो और इंडिया वहां पे वापस नया लोकल लोकल पे कम्युनिकेशन कैसा रहता भैया? डैनिश पे है और इंग्लिश पे बात करते हैं, और वहां पे कैसा है? वहाँ पे थोड़ा सा मिक्स रहता है, डैनिश भी रहता है और इंग्लिश भी रहती है, मिक्स रहती है। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा भैया, ये तो हम तो यहाँ पे डेयरी फार्मिंग पे जा रहे हैं, वहां पे जाने के बाद कुछ अलग ही स्ट्रीम को जंप करने के लिए कुछ चांसेस है अभी? हमारा तो डेयरी फार्मिंग है ना, कुछ पोल्ट्री को जाने के लिए और दूसरा वाला जाने के लिए कुछ चांसेस है? हाँ, वो तो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो, आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। इफ यू वांट पोल्ट्री सो यू कैन सिलेक्ट पोल्ट्री, सर से आप बात कर सकते हो। तो आपका मन करता है तो पोल्ट्री में आप जा सकते हो, तो इफ यू हैव डॉक्यूमेंट सो यू कैन अप्लाई। हाँ जी। वो तो पहले पहले से इंटर्नशिप करना है भैया, वहाँ अगली स्ट्रीम को जंप करने है तो? हाँ, वो पहले ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना आपके पास, यू शुड हैव अ डॉक्यूमेंट फॉर पोल्ट्री एंड डेयरी फार्मिंग। आप डेयरी फार्मिंग, आप पोल्ट्री पे जा रहे हो ना? अच्छा अक्षय भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम यहाँ से इंडिया में हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लेके जाए वहाँ पे। हाँ भाई, आपको सभी ओरिजिनल हेलो, लेके जाने। ओरिजिनल लेके जाना चाहिए ना यहाँ से, बीएससी एग्रीकल्चर के सारे, और हाँ जो जी। हमारे सर्टिफिकेट वगैरह है, जहाँ 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 हमने ट्रेनिंग करी है, वो सारी चीजें लेके जा सकते हैं हम वहाँ पे? हाँ, सभी चीज लेके जा सकते हैं आप वहाँ पे। अच्छा अच्छा। वहाँ पे एयरपोर्ट में कोई जैसे आपने कहा था एक एक बच्चे का बैग खो गया था, मान लीजिए अगर हमारा बैग वगैरह खो गया तो फिर तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो खोगा नहीं, जो गुम भी हो जाएगा तो लॉस्ट होता है तो आप का आपके रूम पे ही आ जाएगा वो। अच्छा हाँ जी, वो ऐसा नहीं भैया होगा कि और गुम एक हो चीज जाएगा। है, अच्छा अच्छा अच्छा। भैया वहां पे कुछ क्लोथिंग कंपेयर करें तो भाई यहाँ पे कम है और वहां पे कम है भैया, कुछ वहाँ यूटेंसिल्स पे का भी कम और है भाई, कपड़े का भी? हाँ। वहाँ पे कम है और कॉस्टली भी है वहाँ पे। क्लोथ्स तो आपको यहीं से कैरी करके लेके जाने चाहिए, तो आप यहीं से कैरी कर सकते हो। जैसे आप इनर हो गए, हॉट इनर हो जाते हैं, कोट्स हो जाते हैं, तो आपको यू शुड हैव कैरी दिस। इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे भैया? इलेक्ट्रॉनिक्स उधर सस्ता है महंगा है? इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फोन्स, लैपटॉप्स? वहाँ पर आपको ना ईएमआई में मिल सकता है, आप कुछ भी ले नहीं सकते नहीं, हो, बट कंपेयर थोड़ा टू कॉस्टली इंडिया है। उधर ज्यादा है इधर ज्यादा है, आपने देखा कोई होगा ना? ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना ही फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार रुपए का। वहाँ पे अच्छा, सस्ता है, हाँ। ईएमआई पे भी ले सकते हैं ना उधर? हाँ, ईएमआई पे मिल सकता है। अच्छा, आपने लेना लेना होगा, मैं भी लिया होगा। वैसे पता रहता है ना सभी चीजों का। ओके। आप तो यहाँ पे, आप ऑस्ट्रेलिया पे कौन सा स्ट्रीम पे देख रहा भैया अभी आप? मैं इस पे देख रहा हूँ, 2-3 है मेरे, डेयरी फार्मिंग पे ही चला हुआ है। हाँ अच्छा 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 अच्छा। बापू ट्रांसपोर्टेशन भी कैसे रहता है भाई? वो तो व्हीकल देता है ना हम पूरा हाँ हाँ। उसका? हाँ अच्छा। भैया आप तो ग्रेजुएट कौन सा यूनिवर्सिटी से हुआ भैया आप तो? मैं इस साइड से गया था, पहले गया था मैं इसमें, ये हिसार वाली है एक, और एक है डॉल्फिन,
चंडीगढ़ से 2-3 हैं यूनिवर्सिटी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहीं से था। कुछ इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह मिलता है भैया वहाँ पे? हाँ मिलता है भाई, मिलता है, इंडियन रेस्टोरेंट मिलता है, साउथ रेस्टोरेंट मिलता है, सब मिलता है। तो अक्षय भाई, हाँ जी सर। आपको बहुत मतलब हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे। नहीं कोई नहीं सर। 1 घंटे से चल रहा है अपना, 1 घंटा क्रॉस हो गया। तो अभी हमारे स्टूडेंट के बहुत सारे मतलब डाउट अभी तो क्लियर हो गए। हाँ जी तो सर। ऐसा सेशन बीच बीच में हम ऐसे सेशन रखते रहेंगे ताकि हाँ जी बिल्कुल और भी सर। कुछ हो पाए तो। कैसा इंडिविजुअल सभी के साथ आपको मतलब आपका टाइम भी प्रेशियस है तो बात करना हाँ जी मुश्किल है, तो ऐसे इंडिविजुअल के बजाय ऐसे ग्रुप में बीच ग्रुप में बीच में अच्छा मीटिंग रहेगा। रखेंगे। हाँ बिल्कुल सर, नोट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, जब भी आप बोलोगे ना तभी हो जाएगा। चलेगा, अभी हमारे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। हाँ जी बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम और वैल्यूबल हाँ सजेशन। और फ्यूचर में आपसे हमेशा गाइडेंस लेंगे। हाँ जी सर। तो आई थिंक वी शुड नाउ हाई टाइम टू क्लोज द सेशन। तो सभी लास्ट स्टूडेंट क्वेश्चन को सर। भी, हाँ बोलो सर वहाँ पे लगेज कितना केजी तक अलो करते हैं सर वहाँ पे? इट्स डिपेंड योर फ्लाइट, आपकी फ्लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपकी फ्लाइट के जो टिकट्स हैं, उसके टिकट्स के ऊपर लिखा होता है, मेंशन होता है कि आप जो कैरी बैग है उसमें 30 केजी होना चाहिए और जो हैंड बैग है उसमें 7 केजी होना चाहिए। तो यू कैन कैरी दिस टाइप ऑफ वेट्स एंड मेंशन, यू कैन सी, जो भी मेंशन है ना उस पे आप देख सकते हो, और आफ्टर दैट यू कैन कैरी वेट। ओके भैया, थैंक यू भैया। हेलो अक्षय भाई, राम राम। राम राम भाई। भाई प्रतीक बोल रहा। हाँ क्या हाल है भाई प्रदीप, ठीक है? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई। हैप्पी बर्थडे भाई एडवांस। भाई मेरा, हाँ चलो थैंक यू सो मच। आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई, आज का है ना आपका शायद? जी भैया। हाँ हैप्पी बर्थडे मेरे भैया। थैंक यू भैया। चलो ठीक है ओके सर, भाई, फिर ओके भैया ठीक है। सभी को। ओके, हाँ और कोई चलो, क्वेश्चन थैंक यू वेरी तो मच पूछ वंस सकते हो। अगेन। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, बाय बाय। बाय। बाय बाय। जी सर, लगभग ऑलमोस्ट लोगों की मतलब जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनकी सारी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुकी है, और बाकी कोई डाउट वगैरह होगा तो हम दोबारा मीटिंग ऐसे स्मॉल बीच बीच में रखते रहेंगे। चलेगा, ये बाकी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की मीटिंग रिकॉर्ड की है तो ये मैं यूट्यूब में डालूंगा और आपको शेयर करूंगा लिंक। जी 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 जी। और बाकी अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है या कोई भी जाने के लिए कहता है तो उस बीच में हम एक आधा ऐसी मीटिंग डालते रहेंगे। हाँ चलेगा। ओके सर। ओके, ओके, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। थैंक यू।